Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. तो इसमें इलस्ट्रेशन 14 करेंगे. स्टेट which of the following would result in inflow, outflow or no cash of cash and cash equivalents. Sale of a fixed assets book value 50,000 at a loss of 5,000. तो 45,000 कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा. वन. तो ये हमने सेल करा, इनफ्लो होगा एंड इंक्रीज इन कैश इज इंक्रीज बाय 45,000. देन सेकंड है आपके इसमें सेकंड पार्ट है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश. ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, आउटफ्लो होगा कैश. इंक्रीज कैश इज डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री. ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. देन इफेक्ट ऑन कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या इनफ्लो आउटफ्लो होगा. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर्स, नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो. मतलब मशीनरी आया और आपके कैश गया. नो फ्लो. नो फ्लो होता है कैश इज नॉट ट्रांजैक्टेड, पैसे का कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ. देन कम्स योर फोर्थ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. कैश रिसीव्ड इन डेटर्स इनफ्लो. कैश इज इंक्रीज बाय 10,000. 10,000 में कैश इंक्रीज हो गया. 5 होता है इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स. बोनस शेयर इश्यू कर दिया तो नो फ्लो, पैसा आया नहीं गया नहीं, नो फ्लो. इश्यू बोनस शेयर्स, कैश इज नॉट अफेक्टेड, इट इज ए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. ये हमने बोनस ना देकर कैपिटल को हमने क्या करा ना, कैपिटल को बढ़ा दी, प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया. इसमें पैसे आता जाता नहीं है. हमने बोनस से पे न करके शेयर इशू करके दे दिया. सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज. सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश एंड पार. मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचा, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचा तो करेंट एसेट में इंटरचेंज हो गया. कैश व्हिच इंक्लूड्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज आल्सो नॉट अफेक्टेड. कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज में और मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश में इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए नो फ्लो है. डिक्लेरेशन ऑफ अ फाइनल डिविडेंड 25,000. फाइनल डिविडेंड 25,000 डिक्लेयर किया गया. आउटफ्लो. Declaration of final dividend means shareholders have approved the dividend. Declared dividend is paid within 30 days of declaration. इसको ध्यान से देखना है. 30 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पे करना होता है. तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने का 30 डेज के अंदर पे होता है. तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स. देन नेक्स्ट कम्स योर राइटिंग अप अ बैड डेट अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. तो ये बैड डेट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का प्रोविजन में राइट अप कर दिया. नो फ्लो बिकॉज कैश इज नॉट अफेक्टेड. इसमें पैसे लेन देन हो नहीं रहा. डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना आउटफ्लो होता है, पैसे देना पड़ता है. डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन. इंटरिम डिविडेंड भी 30 डेज के अंदर डिक्लेरेशन का पे होता है. सेल ऑफ अ करेंट इन्वेस्टमेंट. करेंट इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नो फ्लो होगा. ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नो फ्लो. करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसीलिए नो फ्लो है, पैसा आता जाता नहीं इसमें. देन इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, बैंक से आपने लोन ले लिया. बैंक इनफ्लो. शॉर्ट टर्म बोरोइंग has increased. शॉर्ट टर्म बोरोइंग has increased. शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ गया है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ गया है तो इसीलिए इंक्रीज हो गया है. देन 9th के बाद 11th के बाद 12th है डिक्रीज इन कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट घट गया, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट घट गया मतलब हमने जो उधार दिया था कैश क्रेडिट आउटफ्लो. शॉर्ट टर्म बोरोइंग हैज डिक्रीज्ड. हमने उधार लिया था, हमने पे कर दिया इनको, तो हमारा पैसे गया. देन चार्जिंग डेप्रिसिएशन मशीनरी. मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने में नो फ्लो, क्योंकि मशीनरी वैल्यू गिरना बढ़ना
और गिरना इसमें पैसा आता जाता नहीं, बढ़ने के टाइम पे खरीदते हैं, घटने में डेप्रिसिएशन हो गया। नो फ्लो डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें पैसा लेना देना होता नहीं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट arise from events or transactions that are distinct from the ordinary business activities of the enterprise, जो बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर होता नहीं, and therefore are not expected to recur frequently or irregularly. Example of extraordinary expenses items are ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट अप होता है, कॉम्पेंसेशन पेड टू एम्प्लॉय अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और लॉस ऑफ गुड्स, ये होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इन्वेस्टिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या आता है? क्लेम अगेंस्ट डैमेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स से बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, मतलब जैसे अर्थक्वेक हो गया तो हमने क्लेम लॉस कर दी इंश्योरेंस कंपनी में कि हमारा इंश्योर्ड था प्रॉपर्टी और डैमेज हो गया, तो हमें जो पैसे मिलेगा दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है। पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को हम बाय बैक करते हैं, अपना शेयर खरीद के पैसे देते हैं, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस व्हिच डू नॉट टेक प्लेस रेगुलरली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स में होता नहीं है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमने करा और हमने इलस्ट्रेशन 14 भी करा, extraordinary items and illustration 14. In the next class, we will be studying computation of a cash flow from different activities.